ध्यान से सुनिएगा, आपकर मुझे मसीह में आकर वर्ष के नंबर नहीं समझ रहे, उम्र नहीं बढ़ानी है कि मुझे 20 साल प्रभु में हो गए, 25 साल प्रभु में हो गए, ऐसा नहीं। बल्कि हमारे जीवन को देखकर आदमी को पता लगे, आदमी के ये तो नया ही विश्वासी लगता है लेकिन ब्लेस्ड बहुत ज्यादा है। फिर आप जाकर उसको कहें मुझे सर 30 साल प्रभु में हो गए, 30 साल, आप तो ऐसे लग रहे जैसे नए विश्वासी हैं। ये नए विश्वासियों के पास इतनी आशीषें होती हैं। पिछले समय में मैं एक सभा में था और मैं वहां पर खड़ा था। सभा में बहुत दुनिया थी, एक प्रीचर प्रीच कर रहे थे और एक विश्वासी ने मुझसे पूछा आप कौन सी चर्च के विश्वासी हैं? मैंने बोला आत्मिक जागृति चर्च का विश्वासी। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये चर्च आती है? मैंने बोला विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के अंडर ये चर्च आती है। ओके, ओ ये नाम सुना सुना लगता है जी, सुना होगा कि यूट्यूब पर इनका प्रोग्राम आता है। ओके, आप तो मुझे नए विश्वासी लगते हैं क्योंकि आपका हाव भाव, आपका बात करने का तरीका ऐसा लग रहा है जैसे नए विश्वासी हैं जी। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है। आपका जूता पुराना हो सकता है, आपका जूता पुराना हो सकता है, आपकी टी शर्ट पुरानी हो सकती है, आपके घर के बर्तन पुराने हो सकते हैं, हाँ जी, हाँ या ना, सॉक्स पुरानी हो सकती हैं, भाइयों का परफ्यूम पुराना हो सकता है, क्या कहते हैं, फेशियल पुराना हो सकता है, हाँ जी, निक्कर पुरानी हो सकती है, बेल्ट पुरानी हो सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जो आपको देना चाहता है और जो दे चुका है वो हमेशा नया है। बाइबल कहती है तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें देखो सब कुछ। अब बताओ आप कभी पुराने हो सकते हैं? हो सकते हैं? तो अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलिए मैं कभी पुराना नहीं होऊंगा, मैं हमेशा नया रहूंगा। आप हमेशा नए कैसे रहेंगे? आप ये शब्द बोलना बंद कर दीजिए मैंने 20 साल हो गए प्रभु चे, अखा नु इत्थे लेके जाके फिर बोलने का क्या लोड़ है? बल्कि लोकां दी अखां थोड़ी ब्लैसिंग नु देख के इत्थे होनी चाहिए ने। आमेन। लोग बोले माय गॉड मैं इस बंदे नु कदे पीछे नहीं जाते देखा, अगे ही जाते देखा है। आमेन। मेरे बारे में लोग बोलते हैं, गवाही देते हैं कि बाइबल कहती है जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे, परंतु ये व्यक्ति हमेशा आगे ही रहा, पीछे कभी हुआ ही नहीं। आमेन। तो याद रखिएगा आपको हमेशा आगे ही रहना है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, कोई दूसरी नीलम अग्रवाल नहीं है इस चर्च के अंदर, कोई दूसरी मालती नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। कोई दूसरी रेनू नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है इस चर्च के अंदर 4 रेनू हो सकता है इस चर्च के अंदर 4 शिफा हो, समझ रहे हैं? किसी को समझ आ रहा है? हो सकता है इस चर्च के अंदर 2-3 सना हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा आशीषित पाई हुई एक ही है। मान लीजिए एक लेडी ब्लेस्ड है, एक भाई ब्लेस्ड है और उसको पता लगता है मेरे नाम का सेम व्यक्ति यहां बैठा है, वो व्यक्ति अपने स्थान पर ब्लेस्ड है। विनोद नाम के 4 आदमी हैं
और अगर वो चारों आदमी इस वचन को समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, यानी पुरानी बातें अब मेरे जीवन में दिखाई देनी नहीं चाहिए। यदि दिखाई देती हैं तो हम नई सृष्टि नहीं हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर वो पुरानी बातें दिखाई नहीं देती तो हम नई सृष्टि हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नाम कितने भी हो सकता आपके जैसे कपड़े किसी ने पहने हो सकता रूबरू आपकी शक्ल बड़ी मैच करती हो, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन फिर भी कहता है आप मास्टरपीस हैं। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है केवल आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नया बनते हुए देख सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप आशीषें लेंगे ऐसा नहीं, आशीषें ले चुके हैं ऐसा अपने जीवन को बनाइए। किस किस को ये बात समझ आ रही है? आप आशीषें लेंगे, आप अपनी चंगाई को लेंगे, आप चंगाई प्राप्त करेंगे, उससे बाहर आइए और अपने दिमाग को ऐसा बनाइए कि मैं चंगाई ले चुका हूं, चंगाई मेरी बॉडी में एंटर कर चुकी है, धन मेरे घर में आ चुका है। थोड़ा सा माहौल बनाइए, खाली अलमारी को खोलिए, एक्शन लीजिए पैसे और आप विश्वास से रख दीजिए। विश्वास से अपनी अलमारी के अंदर पैसे रख दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद खोलिए और देखिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद खोलिए और देखिए, मेरा पैसा यही रखा, इसको किसी ने छेड़ा नहीं है खाली, वो खाली है, लेकिन आप ऐसे देखिए उस अलमारी को जैसे उसमें पैसा। इसी को बोलते हैं धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमेन। मेरी वाइफ, जिस वक्त हमने पहली लैंड विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री ने खरीदी, उस लैंड को खरीदते वक्त हमारा सारा पैसा चला गया, लेकिन हम रोज अपने घर के अंदर दाल का पानी पीते थे और दाल के पानी के ऊपर प्रार्थना चिकन जैसी करते थे। परमेश्वर धन्यवाद, आपने बेस्ट चिकन दिया है, धन्यवाद परमेश्वर आपने बेस्ट फूड दिया है, धन्यवाद परमेश्वर ये दाल है लेकिन इसमें पानी कम है, दाल ज्यादा है। 25 लाख का कर्जा देना था और वो 25 लाख हम हंसते हंसते उतार पाए। आमेन। उस लैंड के अंदर मेरी वाइफ का पूरा गोल्ड चला गया, सारा गोल्ड इन्होंने परमेश्वर के लिए दे दिया। मेरी गाड़ी बिक गई, गाड़ी बेच दी हमने, तो क्या मैं बिना कार के रहा? किसी आदमी ने, सरदार जी आए, अपनी गाड़ी दे दी। ध्यान से सुनिएगा, हमारे चर्च के अंदर बहुत से लोगों ने अपना गोल्ड दिया था। उस वक्त में जितने भी दुख हमने देखे, उन दुखों को हमने सुख समझकर सह लिया।